हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राम और आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई एम डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर और अभी तक मैं 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। आज का अपना टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के आप स्टाइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम गवाए अपन फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पेन और कॉपी आप लेके बैठना ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर पाओ और चीजों को सीख पाओ, क्योंकि इस वाले वीडियो का जो अपना गोल है वो ये गोल है कि आप जो है चीजें सीखें। ऐसे नहीं कि जस्ट आप मूवी की तरह देख रहे हैं और वीडियो खत्म होते ही चीजों को भूल जाओ। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के लिए 5-7 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिले और आप स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन सोल्व कर पाओ और सोल्व करने के बाद में मुझे थैंक यू बोल पाओ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को यह जानना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाते हैं उनको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, मेरे साथ वापस रिपीट करो। वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं। नहीं समझ आई होगी अभी तक बात, चलो एक फटाफट से एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कि ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, तो ए और बी अपने रिएक्टेंट हो गए और जो सी बन रहा है वो अपना प्रोडक्ट हो गया। ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी बना रहा है। अब मान लेते हैं मैं आपको यह कह रहा हूं कि भाई साहब ए के जो है आपको 2 मोल गिवन है। मैं ये कह रहा हूं कि ए के आपको कितने मोल गिवन है, 2 मोल गिवन है, और बी के जो है आपको 6 मोल गिवन है। अब देखो पहले आपको कुछ और बातें भी सीखनी पड़ेगी। यार ए और बी आपस में जब रिएक्शन कर रहे हैं ना तब सी बन रहा है। अब मान लो कि कोई इंस्टेंट ऐसा हो कि ए खत्म हो गया, कंटेनर में सिर्फ बी बचा, तो क्या अकेले बी से सी बन सकता है? नहीं सर, आपने तो अभी बताया कि ए और बी जब दोनों रिएक्शन करेंगे, जब दोनों आपस में भिड़ेंगे भाई साहब, ऐसे गुतमुत हो जाए एक दूसरे में, तब जाके सी बनेगा। अब ए खत्म हो गया तो सर अकेला बी जो है वो सी कैसे बना सकता? वो नहीं बना सकता ना। मान लो कि मैं कहता हूं यार ए और बी कंटेनर में आपने डाला और बी खत्म हो गया, अब अकेला ए बचा हुआ है, तो क्या अकेले ए से सी बनेगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं आपको यह कह रहा हूं कि यार एक भी रिएजेंट अगर पहले खत्म हो जाए तो सी का बनना तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जब दोनों मिलेंगे ना तब सी बनेगा। तो एक भी खत्म हो गया तो सी का बनना बंद। मतलब सर जो पहले खत्म हो गया ना उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या आपको बात क्लियर हुई कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अब आप सोचो कि अगर हमें यह पता लग जाए कि भाई साहब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि सी जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो ए लिमिटिंग रीजेंट है, ए पहले खत्म हो गया, बी बचा हुआ है, तो बचे हुए बी का हम क्या करें सर? अकेले बी से थोड़ी सी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है सी का बन रहा? ए पे। मान लो बी लिमिटिंग रिएजेंट होता, मतलब रिएक्शन में बी खत्म हो चुका है, तो कंटेनर में कौन है? ए है। क्या अकेले ए से सी बन सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं है। आपने बताया ना अभी कि ए और बी जब दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके सी बनेगा। तो सर बी तो खत्म हो गया, अकेले ए से सी बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। तो बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। एक बात और आपको समझ आई कि भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना उसी पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानना तो जरूरी है ना। तो पॉइंट ये है कि भाई साहब आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे कैसे? जैसे ये वाली रिएक्शन है, ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी बना रहा है। अब ये देखो, ए के सामने 2 लिखा हुआ है, बी के सामने 3 लिखा हुआ है, सी के सामने 4 लिखा हुआ है। ये क्या बला है सर? ये क्या है? 2 3 ये। तो ये पता क्या बोलता है? ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहा है ना, तो ये बताता है कि मैं किस तरीके से रिएक्शन करता हूं। पहले तो देखो मैं आपको किताब की लैंग्वेज बताता हूं। किताब बोलता है कि 2 मोल ए 3 मोल बी के साथ रिएक्शन करेगा और 4 मोल सी बनाएगा। अब मेरी लैंग्वेज में सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब ए जो है ना, ए वो बी को बोल रहा है कि भाई साहब मेरे 2 मोल तेरे 3 मोल को लपेट सकते हैं। क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि मेरे जो 2 मोल है ना वो तेरे तेरे जो है 3 मोल की ऐसी तैसी कर सकता है। पॉइंट समझो बात से। और सी को पता है ए क्या बोल रहा है? एकदम गया कोने में खोपचे में लेके जाके बिठा लिया और बिठा के बोल रहा है कि मेरे जो 2 मोल है ना तेरे 4 मोल बना सकता है। मतलब ए बोल रहा है कि मेरे जो 2 मोल है ना उनकी इतनी हिम्मत है, वो इतना दमखम रखते हैं कि भाई साहब सी तेरे जैसे 4 मोल बना सकता है। ऐसे ही बी को क्या बोल रहा है कि मेरे जो 2 मोल है ना, मेरे जो 2 मोल है वो बी तेरे जैसे 3 मोल बना सकते हैं, मतलब तेरे 3 मोल बना। अब ऐसे ही बी भी तो बोल सकता है सी को, बी भी तो बोलेगा। बी सी को जाके बोल रहा है खोपचे में ले जाके एकदम बढ़िया से कि मेरे जो 3 मोल है ना तेरे 4 मोल बना सकता है। तो अब आप ये वाली चीज समझ गए होंगे। इस वाली चीज को आप समझ जाना, क्योंकि इसके बिना अपन स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से देखो, मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखाता हूं। तो किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे उसके लिए मैंने अलग अलग केसेस बनाए हैं। फर्स्ट केस है जिसमें
ए के भी मोल गिवन है और बी के भी मोल गिवन है, जो भी आपके रिएक्टेंट है सभी के मोल गिवन है, तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना भाई साहब, एक सिंपल सी लाइन है, मोल को स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। सर ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या? यही बला जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि रिएक्टेंट के सामने, प्रोडक्ट के सामने कुछ लिखा होता है, उनको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए के देखो आपके कितने मोल गिवन है? 4 मोल, और ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। बी के कितने मोल है? बी जब आप मार्केट से गए तो बी कितने मोल लेके आ गए? 9 मोल लेके आ गए, और बी का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। सोल्व कर लो, बताओ ये सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ये सोल्व करने पे कितना आ गया? 3 आ गया। जो छोटा आएगा ना वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। मोल को स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो छोटा आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बताओ, इतनी सी बात है। अब लोग आपको कंफ्यूज करते हैं और आप कंफ्यूज हो भी जाओगे, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं अपन, तो कंफ्यूज होना बनता भी है। लेकिन आप ये सोचो कि क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, मोल को स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद में जो छोटा आएगा वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर आप मुझे देख के बताओ, ए वाला छोटा आया या फिर बी वाला छोटा आया? ए वाला आया 2 और बी वाला आया 3। तो सर छोटा तो 2 ही होता है आजकल, तो सर 3 से छोटा 2 होता है, तो ए वाला छोटा हो गया। तो अपन ए के लिए फटाफट लिख देंगे कि भाई साहब ए जो है ना वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब सर ए और बी जब दोनों रिएक्शन कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे ए पहले खत्म हो रहा है, तो ए को अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो सर बी बच जाएगा ना, सर ये जो बच रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन? उसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। जो बचेगा उसको अपन क्या बोल देंगे? एक्सेस रिएजेंट बोल देंगे। अब मुझे बताओ, सी का बनना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। अभी तो आपने समझाया तो हम बढ़िया से वो वाली बात सीख भी गए हैं। तो अब फटाफट से मुझे देख के बताओ, देखिए ए क्या बोलेगा सी को खोपचे में ले जाके? ए बोलेगा कि भाई साहब मेरे 2 मोल तेरे जैसे 4 मोल बना सकता है। तो इस बात को मैं लिख दूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि 2 मोल जो ए हैं, 2 मोल जो ए हैं वो कितने मोल सी बना देगा? वो 4 मोल सी बना देगा। कितना बनाएगा? 4 मोल सी। अब यार ये तो वही बात होगी बचपन वाली, अगर 2 मोल 4 मोल बना रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ, देखिए 1 मोल ए कितना मोल सी बनाएगा? सर 2 मोल 4 बना रहे हैं तो ये 4/2 मोल सी बना देगा। तो सर इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं 2 मोल, लेकिन ये तो 1 मोल के लिए आया ना। सर ए कितना मोल था अपने पास में? ए था अपने पास में 4 मोल, तो 4 मोल ए से। देखो यूनिटरी मेथड यार 7वीं 8वीं क्लास में अपन ने सीखा, नहीं भी सीखा तो मैं तो सिखा ही रहा हूं ना, तो दोबारा देख लो। 1 के लिए 4/2 है, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करने पर कितना आ जा रहा है? ये 8 मोल सी। तो मतलब सर ए जो है वो कह रहा था कि 2 मोल ए 4 मोल सी बना देगा, तो ए के अपने पास में 4 मोल थे तो वो कितना बना देगा? सर 8 मोल सी बना देगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई साहब सी के कितने मोल बनेंगे, तो हमने बता दिया सी के 8 मोल बनेंगे। केस 2 देखो, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का। इसमें देखो जो रिएक्टेंट है ना H2O2 आपस में भाई साहब रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ऐसी कर रहे हैं कि भाई साहब पानी पानी निकल रहा है। तो H2O2 की रिएक्शन के बाद में यहाँ पर पानी निकलता जा रहा है। अब अपने से ये पूछ लिया कि भाई साहब बताओ पानी के कितने मोल बनेंगे, तो हमें तो आता ही है, हम तो अभी अभी सीख ही गए बातें। बस यहाँ पे नई बात क्या है कि सर यहाँ पर H2 और O2 का जो है मास गिवन है, तो सर मास से मोल निकालना तो आता ही है हम लोगों को। कैसे निकालते हैं? जो भी वेट गिवन होता है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो अपने को मोल मिल जाएगा। इतनी सी बात है सर, इतनी बात तो हम साइड में खोपचे में कहीं पे लिख के 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तो हम ऐसे मतलब उसको तो लपेट देंगे, आप टेंशन ही मत लो, है ना। मोल निकालना आपने अभी एक बार बता दिया, एक बार बताते हैं हमारे तो दिमाग में बातें छप जाती हैं, छप गई होंगी, है ना, कि जो भी वेट है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो भी वेट है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब देखो फटाफट से अपन मोल निकालेंगे। बताओ H2 का मोल अपन किस तरीके से निकालेंगे? H2 का सर गिवन वेट 4 ग्राम और मोलर मास कितना होता है सर? 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। तो सर इसको सोल्व करने पे अपने पास में मोल आ रहे हैं 2 मोल। कितने मोल आ गए? 2 मोल। सर ऐसे ही O2 के मोल भी निकाल सकते हैं। O2 का वेट कितना गिवन है सर? 64 ग्राम। और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। सर ये तो हम आजकल गुणा भाग करना तो सीख गए, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। 32 गुना 64, ये कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो H2 है मेरे पास में 2 मोल और O2 भी 2 मोल। सर दोनों सेम है तो क्या दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी? अरे पगलू, अभी तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना मैंने तेरे को बताया। कैसे बताया है? जो भी तेरे मोल है, तो कितने मोल है बता? 2 मोल, और उसको किससे डिवाइड करेगा सर? स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री तो तू जान ही गया होगा, अब तो तेरे को कोई परेशानी इसमें होनी भी नहीं चाहिए। 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर O2 के मोल कितने? 2 मोल, और स्टाइक्योमेट्री कितने? 1, तो सर ये कितना आ गया? 2। सर आपने बताया अभी अभी कि जो छोटा होगा ना सर वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो बताओ छोटा कौन है? छोटा है 1, छोटा है सर। आजकल 2 से छोटा 1 ही हो रहा है।
आप वाले जमाने में कुछ और होता होगा सर, हमारे तो हमें देख के पता लग जाता है कि भाई साहब ये छोटा है ये बड़ा है, तो 1 छोटा आ गया सर। तो H2 हो गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट और O2 हो गया है अपना एक्सेस रिएजेंट। अब सर बात ही खत्म हो गई। जो एक्सेस, अगर अपने को लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो हम बता देंगे वहां से H2O कितना बन रहा है। और मुझे पता है यार आप बता ही दोगे, तो बताओ H2 ने पानी को क्या बोला खोपचे में ले जाके। तो आप तो ये बता दो, H2 भाई साहब एकदम ऐसे मीठे स्वर में कह रहा है उसको कि मेरे जो 2 मोल है ना भाई साहब, तेरे 2 मोल बना सकता है। तो पानी बोले अच्छा, तेरे 2 मोल मेरे 2 मोल बना सकता है, मतलब मैं ऐसे समझू कि तेरे जितने मोल खर्च होंगे उतने मेरे मोल बन जाएंगे। तो सर बात तो बढ़िया है भाई। H2 कह रहा है मेरे 2 मोल पानी तेरे 2 मोल बना देगा, मतलब H2 जितना खर्च होगा उतने मोल बन जाएंगे। तो बताओ H2 के कितने मोल खर्च हो रहे हैं? H2 के 2 मोल खर्च हो रहे हैं। तो पानी के कितने मोल बन जाएंगे? पानी के 2 मोल। या फिर अगर आपको लगता है तो लिख भी लो भाई साहब, 2 मोल H2, 2 मोल H2 पानी के 2 मोल पानी निकाल देगा भाई साहब। तो ये लो 2 मोल पानी निकाल दिया। अब बताओ 1 मोल कितने निकाल देगा? 1 मोल H2 से 1 मोल पानी निकलेगा। फिर कितना मोल निकल जाएगा? 1 मोल पानी निकलेगा। और अब देखो H2 था कितना अपने पास में? H2 था 2 मोल, है ना। तो ये तो वही बात आ गई कि 2 मोल से 2 मोल पानी निकलेगा सर। 2 मोल पानी निकल गया, है ना। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो मुझे मिल ही गया कि भाई साहब अपने पास में 2 मोल पानी मिलेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि भाई साहब पानी का मास कितना मिलेगा, तो 1 मोल पानी में 18 ग्राम होते हैं। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 36 ग्राम पानी। तो भाई साहब यहाँ पे पता है बात क्या हो गई कि जो H2 है, H2 के 2 मोल से 36 ग्राम पानी निकलेगा। अब आप तोल ताल के भी बता सकते हो, सिस्टम देख लो भाई साहब क्या है ना। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो इतना आसान काम है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।